है आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम प्रतिदिन की तरह निकले हैं इवनिंग वॉक पर। तो देख सकते हैं आप भी, सभी बच्चे दौड़ रहे हैं और शाम का समय है, मज़ेदार रहता है, ठंडी ठंडी हवा है, मौसम बिल्कुल साफ़ है और चले हैं इवनिंग वॉक पर। देखो भाई दोस्तों, जो इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक होता है वो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसलिए हमें इवनिंग वॉक ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर घूमना चाहिए। तो हम चलते हैं चौगान की तरफ। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड में। तो आपको भी हम ग्राउंड का ज़रूर दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए, शाम का समय है और बहुत सारे लोग ग्राउंड का जो है मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं। इस टाइम ग्राउंड पूरा भर चुका होता है, शानदार तरीके से लोग मज़ा कर रहे होते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। और कोई घूम रहा है तो कोई खेल रहा है और कोई बैठे हैं, अपना खाने पीने का भी सामान लाए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है दोस्तों। इस ग्राउंड में धूम्रपान करना और मदिरा पान करना निषेध माना जाता है। कोई भी यहाँ नहीं ऐसे गलत काम नहीं करता, क्योंकि ये सार्वजनिक स्थल है और सार्वजनिक स्थल पे शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना गलत बात होती है। तो कोई भी आदमी यहाँ पे इस ग्राउंड में जो है शराब, बीड़ी, सिगरेट नहीं पीते हैं। तो अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको कम से कम 1000 रुपये का जो है जुर्माना लगाया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी आदमी धूम्रपान या मदिरापान नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उनको जुर्माना भुगतना पड़ता है। और दूसरी बात, कोई अगर यहाँ पे कागज़ वगैरह भी छोड़ता है, पाया जाता है, तो उसको भी यहाँ पे जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे इसमें जगह जगह में कैमरे भी इसमें फिट किए गए हैं चारों साइड। और क्योंकि ये जो चौगान है ये प्रशासन के अधीन भी रहता है और प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग करता है इसकी देखरेख में और इसकी शान को बनाए रखने में। और वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सभी लोग जो है इस चौगान की खूबसूरती को बनाए रखने में मदद करते हैं। कोई भी आदमी इसमें वेस्ट मटेरियल को नहीं फेंकते हैं। जो भी कोई पदार्थ ले आते हैं खाने पीने का, वो सभी जो है अपने साथ ले जा कर के उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर भी अगर कोई डालता है तो अगर पकड़ा जाता है तो उसे भी जुर्माना लगाया जाता है। क्योंकि ये जो चौगान है, ये जो ग्राउंड है, ये सरकार की एक धरोहर है और धरोहर को सुंदर बनाए रखने में ही फ़ायदा होता है। क्योंकि ऐसी सुंदर जगह को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस जो चौगान को साफ़ सुथरा रखने में सभी लोग मदद करते हैं। और कहीं तो इसमें खेल के जो मैदान है, खेल की जो पिच बनाई होती है, उसमें काम कर रहे होते हैं, उसको सफाई कर रहे होते हैं वहाँ पे। और बाकी बहुत सारे पशु भी यहाँ पे चरते रहते हैं। जो लोगों के दुधारू पशु होते हैं वो भी इसमें चर रहे होते हैं।
और बाकी पालतू पशु इसमें बहुत सारे लोगों का जो चरान भी कहते सकते हैं, उसको हम चरागाह भी कह सकते हैं, उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी घास जो है जितनी पशु ऊपर से खा जाते हैं वो ये उतनी ही अच्छी और उतनी ही पक्की अच्छी तरह से जमती है। तो इसलिए बहुत सारे पशु भी यहाँ पे दिन रात चरते रहते हैं। तो ये भी यहाँ की एक शान है भाई दोस्तों। तो पशु भी यहाँ का जो आनंद लेता है इस चौगान का। और जितने भी यहाँ पालतू पशु होते हैं, वो चाहे हम घोड़े की बात करें या गधे की बात करें या फिर बैलों की बात करें फिर या गाय की बात करें, सभी जानवर सभी पालतू पशु यहाँ पे इस चौगान में ही चरते रहते हैं पूरे दिन भर। तो कम से कम यहाँ पे 50-100 पशु तो मैक्सिमम आपको पर डे मिलेगा दिखेगा, और चरते रहते हैं इस चौगान में। और लोगों की जो है अपने घरेलू गाय भी बहुत सारी इसमें चरती है। तो शाम को वो घर जाती है और दूध देती है, इसलिए और चौगान में चरने का मज़ा ही कुछ और आता है भाई। सुबह से लेकर शाम तक जर्सियाँ भी चरती रहती है। ये सारा कुछ इस चौगान में होता रहता है। तो आज देखिए संध्या का समय है, पशु भी आपको बहुत सारे नज़र आ ही रहे होंगे। तो देखिए लाइटें जगना शुरू हो चुकी है प्रशासन की तरफ से, जो इसके चारों साइड रोशनी के लिए लाइटों का प्रबंध किया गया है, वो भी आप देख ही रहे हैं दोस्तों। तो ये जो है चौगान का दृश्य है। अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि संध्या समय है भाई, दिखना भी अब थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो फिर थोड़ा सा नज़ारा भी अच्छा नहीं बन पाएगा। सूर्यास्त देखिए लालिमा हो चुकी है, सैनिक स्कूल के पीछे सूर्यास्त होने जा रहा है। तो इस तरह का हमारा जो थोड़ा सा रहता है। फिर हम चलते हैं थोड़ा मंदिर में माथा टेकने, उसके बाद जाएंगे घर, खाना वाना बनाएंगे, फिर आपको भी हम ज़रूर बताएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों हम गए थे घूमने, उसके बाद घूमने के बाद आए हैं। तो अब हमारा खाना बन रहा है, ये देखिए। तो हमने भिंडी तैयार कर दी है काट के, और तेल तैयार हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और भी थोड़ा मसाला जो रहेगा हम उसमें वो भी ऐड करेंगे। तो आप भी देख। तो दोस्तों हमारा तेल हो चुका है तैयार। तो देखिए जीरा भी बिल्कुल कम बचा है, तो हम इसमें ये सारा डाल देते हैं और इसको थोड़ा भूनने देंगे और डालेंगे उसमें प्याज। तो इस तरह से हमारा जो है तड़का बन रहा है। आज भिंडी की सब्ज़ी बन रही है मेरी दोस्तों, और भिंडी मेरी इतनी फेवरेट सब्ज़ी है, अगर मुझे कच्ची भी खानी हो तो मैं कच्ची भी खा लूँगा। और अगर डेली भी मुझे भिंडी की सब्ज़ी खानी पड़े तो मैं डेली खाने के लिए भी तैयार रहता हूँ, क्योंकि मेरी जो है भिंडी की सब्ज़ी है। और दूसरी बात ये है कि दालों में अगर बात करें तो राजमा की दाल मेरी फेवरेट दाल रहती है। तो हफ्ते में एक दिन राजमा भी ज़रूर बनती है। और भिंडी तो चाहे हमारे को डेली ही मिले। तो आज हुआ क्या कि जब हम ऑफिस से आ रहे थे तो हमारे वहाँ पे परिचित अंकल मिले, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको हम भिंडी देते हैं। तो भिंडी उन्होंने आज हमारे लिए दी है। तो दोस्तों ये आप बोलेंगे कि भाई इतनी सारी सब्जी एक आदमी के लिए बन रही है क्या? तो ऐसा भी नहीं है। तो हमारे दीपक जी जो है मित्र, वो भी हमारे पास आएंगे, तो हम
उनके लिए भी खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा खाना एक दिन कहीं, एक दिन उनके घर, एक दिन हमारे यहाँ ऐसा बनता जा रहा है। तो इस तरह से हमारा भी टाइम पास हो जाता है और खाना भी आराम से बन जाता है, पक जाता है। तो दोस्तों तेल हो चुका है, तड़का हो चुका है तैयार, और इसमें हम ऐड करेंगे भिंडी। तो ये देखिए भिंडी की सब्जी वेरी नाइस। देखिए बहुत ही मज़ेदार सब्जी बनने जा रही है, आप भी देख सकते हैं। आज तो भाई मज़ा आ जाएगा भिंडी की सब्जी खाने। अगर आपकी भी भिंडी फेवरेट सब्जी हो तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और आज का दिन जो है समाप्त हो ही चुका है कुल मिला के, तो बार बार ये दिन भी नहीं आएगा। तो इसलिए आज के दिन एक शुभ कार्य कीजिए, खुश रहिए और मज़े कीजिए। और अगर आपकी सब्जी फेवरेट सब्जी भिंडी है तो आज लाइक कीजिए, हमें भी पता चले कितने लोगों की जो है भिंडी फेवरेट सब्जी होती है। तो आज देखना चाहेंगे हम कि कितने लोगों की सब्जी भिंडी जो है फेवरेट सब्जी में आती है। तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत कुछ जानकारियाँ आने वाले समय में मिलने वाली है। तो हम नमक इसमें डालना भूल चुके थे दोस्तों, तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें नमक। तो नमक भी डल चुका है कुल मिला के, ये देखिए। तो हमारी सब्जी तैयार होने वाली है, तो हम आपको जरूर बताएंगे। अभी हमने इसमें थोड़ा सा उबाल आएगा और पक के तैयार हो जाएगी, तो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।